30 अक्टूबर को हो रहे उपचुनाव में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसके साथ ही अंतिम दिन के लिए भी अभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक मैदान में जनता को लुभाने के लिए उतरे हुए हैं। आपको बता दें कि जिन 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें केंद्र शासित प्रदेश के दादर और नगर हवेली, दमन-दीव हिमाचल प्रदेश और 3 संसदीय क्षेत्र और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट है। इसके अलावा 13 राज्यों के 30 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इन राज्यों में मध्य प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सहित कुल 13 राज्य की सीटें शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो वहीं असम में 5 और मेघालय, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की 3-3 सीटों पर उपचुनाव होंगे। राजस्थान, बिहार और कर्नाटक की 2-2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, तो वहीं मिजोरम, तेलंगाना, नागालैंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हरियाणा की 1 सीट पर उपचुनाव होंगे। वहीं आंध्र प्रदेश की चुनाव क्षेत्र बड़वेल है, तो असम की गोसाईगांव, भवनीपुर, तमुलपुर, मरियानी थौरा है और वहीं बिहार का चुनाव क्षेत्र कुशेश्वर स्थान तारापुर है। हरियाणा के ऐलनाबाद में उपचुनाव होंगे, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर और अर्की में उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें कि चुनाव परिणाम 2 नवंबर को आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आशुतोष शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो ये उपचुनाव होने वाले हैं और इसके बाद 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, क्या ये माना जाए कि ये वास्तव में जो रिजल्ट आएंगे 2 नवंबर को वो सेमीफाइनल होगा? देखिए, चुनाव का जो है अभी ठीक समय नहीं है। ऐसे कोरोना पीरियड में जो चल रहा है, चुनाव का ठीक पीरियड अभी नहीं मैं कहूँगा, लेकिन स्थितियों को देखते हुए अब जो इन्होंने चुनाव रखे हैं, अब डिसीजन हैज ऑलरेडी बीन मेड बाय द हाई कमांड, तो वोटर्स शुड कम आउट एंड वोट एंड select the right candidate for the post. मेरा मानना है कि वोटर को अधिक से अधिक संख्या में निकल के वोट डालनी चाहिए और अपने ठीक कैंडिडेट जो अप्रोप्रिएट कैंडिडेट उसको चुनाव होना। सवाल दरअसल मेरा ये है कि जिस तरीके से ये उपचुनाव हो रहे हैं, क्या ये चुनाव के नतीजे बता देंगे कि आगामी समय में जो होने वाले राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं उनके परिणाम क्या आएंगे? क्या ये उपचुनाव के नतीजे अभी से कहीं ना कहीं उस नतीजों की तरफ इंगित कर देंगे? देखिए, भारतीय मतदाता बड़ा सेंसिटिव है। अभी में और चुनाव के समय में कुछ महीने का समय बाकी है और दिस चुनाव कैन बी ए गेम चेंजर ऑल्सो। अभी में और चुनाव में, विधानसभा के जो चुनाव है फरवरी मार्च में जब चुनाव होने, अभी 4-5 महीने का समय है। ये बड़ा क्रूशियल समय है और इस समय में ये लोगों को थोड़ा इंडिकेशन देता है कि चुनाव परिणाम किस और रुझान होगा। बिल्कुल, आपने कहा कि इंगित करेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मतदाता बहुत जागरूक हो गया है। इस बात का आपने बड़ा जिक्र किया और ये आपने बहुत ठीक बात कही है, लेकिन सभी राजनीतिक दल जी जान से लगे हुए हैं, पूरी ताकत झोंक दी है। सभी राजनीतिक दलों ने बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, उपचुनाव हैं, समय बेहद कम है विधानसभा के भी, और उसके बावजूद जिस तरीके से देखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अपने कैंडिडेट को जिताना है और लोगों से अपील की जा रही है कि हमारे कैंडिडेट को ही वोट दीजिएगा, मतदान कीजिएगा। ऐसे में ये बात तो साबित होती है ना कहीं कि इन लोगों को डर है कि अगर इस विधानसभा के उपचुनाव में या जो जिन सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, अगर नतीजे जनता के सामने एक बड़ा मैसेज गया कि वहां पर उपचुनाव हुए और उन सीटों पर फलानी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, तो उसका कहीं ना कहीं जो संदेश जाएगा जनता के बीच में, उन राज्यों में मतदाताओं को कुछ ना कुछ प्रतिशत, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक झारा वोट बैंक या झारा मतदाताओं को वो रिझा पाएगा, लेकिन ये कहेंगे कि कुछ ना कुछ प्रतिशत को वो प्रभावित ये करेंगे जरूर, मुझे ऐसा लगता है। आशुतोष जी, मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ। ये जो है कैंडिडेट को अपना चेहरा आईने में दिखा देंगे कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है। और जैसा कि मतदाता बहुत समझदार है, मतदाता पहले का नहीं है कि जो आपके वादों में आकर के आपको वोट देता रहा है। पहले ब्लाइंड फॉलोअप होती थी, लोग पार्टी को वोट देते थे। अब कैंडिडेट को मतदाता ये देखता है कि जिसका हम चुनाव करने जा रहे हैं, जो वो हमसे वादे कर रहा है, जैसे कि पास में होता आया है, क्या वो उन वादों पे खरा उतरेगा, क्या वो वादे पूरे कर पाएगा। तो इस उससे जो कैंडिडेट इस चुनाव में उतर रहे हैं, प्रत्याशी जो आ रहे हैं,
उनको भी अपने उसका ख्याल रहेगा और पार्टी देखेगी कि परफॉर्मेंस कैंडिडेट की क्या है, उसी हिसाब से वोटर आगे मतदाता आगे आने वाले चुनाव में अपना मतदान करेगा। ये एक इंडिकेशन होगी, will clearly show the candidate what is the future of the party in coming election। आशुतोष जी, लेकिन सबसे बड़ी बात आपने ये बात कही कि मतदाताओं से जो वादे किए जाते हैं उनको कौन पूरा करता है, कौन नहीं पूरे कर पाते हैं। इनको देखते हुए जो मतदाता हैं वो अपने जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनका चुनाव करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उपचुनाव भी हो रहे हैं और उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी आएंगे। समस्या ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पर फ्री की चीजें लोगों को मुहैया कराने का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा, रोजगार और इस तरीके के मुद्दों पर, स्वास्थ्य के मुद्दों पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी जादू की छड़ी नहीं है जो आपको ओवरनाइट चेंजेस ला करके दे देगा। अभी प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि मैं 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस दूंगी। उनसे पूछिए कि सब पैसा और सब इसकी व्यवस्था कहाँ है उसमें। डज शी हैव द सोर्सेज टू प्रोवाइड? कैंडिडेट अभी चुनाव अधिकारी काफी ऊंचे बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और जनता, मतदाता अब काफी समझदार है। वो जानते हैं कि असलियत क्या है, क्या वो कर सकते हैं, क्या नहीं। समझदार हो गई है और वो समझदारी के साथ ही मतदान करेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।